B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट किया जा सके, क्योंकि ये उनकी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। प्रणय, बिल्कुल ठीक कहा श्वेता आपने। और अगर आप देखें कि लुकास ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल करने से लेकर B-2 बॉम्बर्स को दिखाना, ये कंप्लीट एग्जीबिशन ऑफ यूएस मिलिट्री माइट है, यानी अमेरिकी सैन्य ताकत की नुमाइश है, जिसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि हमारे जैसी कोई सैनिक ताकत नहीं है। जैसे हथियार अमेरिका बनाता है, जैसे हथियार अमेरिका के पास है, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से वो खम ठोंकते हुए, ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और ये बताते हुए नजर आते हैं कि हमारे हथियार सबसे अच्छे हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले चाहे अफगानिस्तान का ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो, या जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, अमेरिका ने इन लड़ाइयों के बहाने कहीं ना कहीं अपने उन तमाम हथियारों को टेस्ट किया है। बैटल प्रोवन बनते हैं इस तरीके से हथियार, क्योंकि वो ऑपरेशंस के अंदर भेजे जाते हैं और उनकी ताकत की नुमाइश की जाती है और उसके बाद वो दूसरों को बेचे जाते हैं। अमेरिका दुनिया में हथियारों के कारोबार का सबसे बड़ा सिरमौर अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो अमेरिका है, और अमेरिका इस तरीके से अपने हथियारों को भी टेस्ट करता है। लेकिन जैसा यहां पर अभी सुमित जिक्र कर रहे थे कि कितने हद तक, एक तो ईरान इस चीज को एंटिसिपेट किए हुए था, उसने कहां कहां अपने मिसाइल के साइलोज बनाए हैं और उसकी रिट्रीट कैपेसिटी कितनी है, पीछे हटते हुए भी वो कितना वार कर पाएगा, ये काफी हद तक तय करेगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चल पाएगी और ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके कितने लेयर्स तैयार किए गए हैं और अमेरिका को ये लड़ाई कितनी लंबी खींचनी होगी। एक तो लेयर्स सुमित, और दूसरी चीज जो जिसकी चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि जब भी एक एयर डिफेंस को सफल होना है तो इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। हम इस सवाल पर आएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, वो आपको हम दिखा दें। ये युद्ध से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर इजराइल ने फिर हमला अपना तेज कर दिया है। इजराइल ने, हमने देखा दिन के समय अचानक लगभग 1 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की थी। अब तेहरान में कई ठिकानों पर फिर इजराइल की तरफ से तेज किया जा रहा है हमला। इजराइल ने पहले दिन के हमलों के बाद कहा कि जो एयर डिफेंस है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आज उस चीज को गलत साबित करने के लिए ईरान ने कहा कि देखिए हमने तो अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अब ये B-2 बॉम्बर्स का पूरा वीडियो रिलीज किया है अमेरिका ने कि कैसे टेक ऑफ किया, कैसे आसमान में नजर आया और उसके बाद किस तरीके से बम उन्होंने गिराया है। तो एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स, ये सब वहां पर लगे हुए हैं। ये दोनों जो है वो साझा अपने मिशंस को भी यहां पर अंजाम दे रहे हैं। तो सुमित, जो हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड एक उसकी एयर डिफेंस की बात होती है, और वो जो चीज जो आप बता रहे हैं कि यहां पर अलग अलग बैटरीज के रूप में सिंगुलर उनका वो, अब उसका अगर फायदा ये होता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड हैं तो आप बेहतर रक्षा कर पाते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि अगर क्षति हुई तो मुमकिन है कि पूरा का पूरा ढांचा आपका क्षतिग्रस्त होता है। यहां छोटे छोटे उसमें बंटकर ईरान लड़ाई को लंबा भी खींचना चाह रहा है क्या? देखिए, एक काम जरूर है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। 2025 के अंदर ईरान से गलती हुई थी, वो ये था कि उनके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं थे। उनके पास लगातार सैटेलाइट या कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं थे जो उनको एक संयुक्त रूप से बता सके कि आखिरकार आपको कैसे रिएक्ट करना है और कहां कहां पर आपको अटैक कर सकते हैं। आपको वो सारे इनपुट नहीं थे। ईरान ने पिछले 8-9 महीनों में ये सारी मददें चीन से ली हैं। चीन के पास वो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन से आप कह सकते हैं कि चीजें थी जिनकी मदद के बाद ही ईरान लगातार ऐसे स्पेसिफिक अटैक्स कर रहा है। और अगर आप देखें कि ईरान ने ये अपने लोकल कमांडर्स को, ये आप कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग दिलाई गई, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, IRGC के जो बड़े टॉप लीडर्स थे उन्होंने लोकल कमांडर्स को ये इनिशिएट कराया कि आपको कैसे इन सारी जानकारियों को एक रूप से साझा करना, और ये जानकारी जब आपको मिलेगी तो आपके ये स्पेसिफिक रोल्स होंगे, आपके ये स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे हर कमांड के हिसाब से, ताकि आपको अटैक करने में कोई दिक्कत ना हो। शायद इसी वजह से चीन की मदद से ही आप कह सकते हैं कि चीन की मदद से बहुत ऐसे इक्विपमेंट जो क्लासिफाइड इक्विपमेंट इंडल्ज किए गए, आप कह सकते हैं कि उनको कमीशन किया गया और उनका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करने के बावजूद भी अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इतने ज्यादा है इस पूरे एरिया के अंदर, वो इतनी ज्यादा भारी तैनाती की गई है कि अगर ईरान 50-60 मिसाइलें भी एक साथ दागता है तो उसमें से बामुश्किल एक ऐसी मिसाइल होती है, 2 ऐसी मिसाइल होती है जो लैप्स करके या फिर एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर अपने टारगेट को अचीव कर पाती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। कितने दिन चलेगा यह सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से न केवल वार हो रहा है बल्कि इससे ज्यादा बड़े हमले की धमकी दी जा रही है। यह तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे को कह रहे हैं अब की बार ऐसा वार करेंगे जो किसी ने देखा नहीं होगा। شدیدترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی که تا الان رو نکردیم
motherfucking rocket! Bombs will be dropping everywhere. खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है, तो अमेरिका और इजराइल दोनों चेतावनी देकर कहते हैं कि कुछ भी अगर किया तो हमला ऐसा करेंगे जैसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल है, क्या ईरान चुप बैठेगा? फिलहाल युद्ध के दूसरे दिन तक तो लगता है नहीं। जहां ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, इसमें F4 फैंटम जेट का इस्तेमाल करके इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करने का ऐलान किया जाता है। ईरान अब भी 1979 से पहले खरीदे गए पुराने अमेरिकी F4 फैंटम जेट का इस्तेमाल करता है और माना जाता है कि ऐसे 60 फाइटर जेट हैं जो ईरान के पास हैं। लेकिन इन्हीं फाइटर जेट को इजराइल चुन चुन कर मारने लगा है। ईरानी एयरफोर्स की तरफ से वीडियो भी इसका जारी कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर ईरान के 2 F5 और F4 फाइटर जेट पर हमला किया, जब ये जेट इजराइल के खिलाफ टेक ऑफ के लिए तैयार थे। दोनों तरफ से चलती जंग के 2 दिन के भीतर हालात ये हो चुके हैं कि धमकियों के बीच युद्ध को नई आग में धधकाने की कोशिश चल रही है। जहां खामनेई के मारे जाने के बाद इजराइल अमेरिका के बारूदी हमले को आसमान में देखकर ईरान कहता है बदला लेंगे। لبیک سربازان و رزمندگان اسلامه و ادامه خواهد داشت تا انتقام خون همه شهیدان، تا انتقام خون امام شهیدان رو بگیرن. مردم اصفهانی های عزیز همراه با این موشک هایی که داره فرستاده میشه، مرگ بر آمریکا! ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। लिखा है कि ईरान ने अभी कहा वो बहुत जोरदार हमला करेंगे, इतना जोरदार जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन बेहतर होगा वो ऐसा ना करें। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो हम उन पर ऐसा जोरदार वार करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर सबसे बड़ा नया हमला कर सकते हैं? सवाल की वजह ये कि ईरान ताबड़तोड़ विध्वंसक हमले दूसरे दिन भी करता रहा। यूएई के अबुधाबी में जायद पोर्ट को ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के बेत शेमेश पर हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से यहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। तो क्या इसी तरह के अटैक की धमकी खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से दूसरे दिन दी जाती रही? ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم، حتی برای زمان بعد از شهادت امام خامنه‌ای عزیز نیز برنامه ریزی شده است. और इस समय की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे देते हैं। अमेरिका की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला नहीं हुआ है। एब्राहम लिंकन कैरियर पर हमला नहीं हुआ है। अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के हवाले से यह कहा गया था कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर। हालांकि उस समय भी यह स्पष्ट नहीं था कि मिसाइलें दागी गई, पर क्या नुकसान हो पाया। अब अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की ये तस्वीर जारी की है, जिस पर आप वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो छोटा रनवे होता है और उसके साथ फाइटर जेट्स वहां पर तैनात रहते हैं, उसका क्रू नजर आता है, उन सब को साफ साफ देख सकते हैं। प्रणय, ये तस्वीर जारी करके